ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا مانگیں گے۔ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح کے نام میں آمین۔ خدا قادر مطلق ارض و سما کے خالق اور مالک مسیح یسوع میں ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں۔ گزرے سارے ہفتے کی محافظت کے لیے، نگہبانی کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ آئندہ اس ہفتے کو بھی تیری حضوری میں لاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تو ہمیں اپنے پاک پروں کے تلے محفوظ رکھنا، اپنا جلال ہم پر جلوہ گر فرمانا، تیری روشنی ہم بہت سے لوگوں تک پہنچانے کا سبب بنے۔ آج عبادت کے سارے ماحول میں تو ہمارا ہادی اور مددگار بن۔ ہمارا دعا مانگنا، گیت گانا، کلام کا پڑھے جانا اور سننا تیری پاک مرضی کے مطابق ہو۔ تیرے بیٹے یسوع مسیح کے قدوس نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کی تعریف میں ہم گیت گائیں گے۔ میری روح خدا میں مگن ہے، میری روح خدا میں مگن ہے، جہاں میری نجات سے خوش ہے، جہاں میری نجات سے خوش ہے، میرے سر کو اس نے بلند کیا، اب کون میرا ہے اس کے سوا، میری روح خدا میں مگن ہے، میری روح خدا میں مگن ہے۔ دیکھو غرور سے بچ کے رہنا، منہ سے بڑا کوئی بولنا کہنا، دیکھو غرور سے بچ کے رہنا، منہ سے بڑا کوئی بولنا کہنا، وہ ہے سب کچھ تولنے والا، وہ ہے سب کچھ تولنے والا، ہر پردے کو کھولنے والا، وہ خدا خدائے رحم ہے، وہ خدا خدائے رحم ہے۔ ہمت میری ٹوٹ گئی تھی، ہمت میری ٹوٹ گئی تھی، قسمت مجھ سے روٹھ گئی تھی، اس نے اپنے پاس بلایا، اس نے اپنے پاس بلایا، مجھ کو اپنے ساتھ بٹھایا، میری جان پہ اس کا کرم ہے، میری روح خدا میں مگن ہے، جہاں میری نجات سے خوش ہے، جہاں میری نجات سے خوش ہے، میرے سر کو اس نے بلند کیا، اب کون میرا ہے اس کے سوا، میری روح خدا میں مگن ہے، میری روح خدا میں مگن ہے۔ خداوند کی تعریف کرتے ہوئے ہم زبور گائیں گے۔ خدا بندہ تو لشکراں دا خدا ہے،
ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है मेरी जान चांदी तेरी बारगाह नू मेरी जान चांदी तेरी बारगाह नू मेरा मन मेरा तन भी करदा सना है मेरा मन मेरा तन भी करदा सना है खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है अटेरन ते चिड़िया ने आलना पाया अटेरन ते चिड़िया ने आलना पाया बनाई ਉਹਨਾਂ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾ ਹੈ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ हाँ इस तरह मेरे बादशाह इस तरह मेरे बादशाह तेरा मज़बा मेरे लाइक पनाह है तेरा मज़बा मेरे लाइक पनाह है खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है मुबारक तेरे घर दे सब रहन वाले मुबारक तेरे घर दे सब रहन वाले सना तेरी ओना दे मुँह विच सदा है सना तेरी ओना दे मुँह विच सदा है खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस पतरस रसूल का दूसरा अहम ख़त उसका तीसरा बाब और उसकी 10वीं आयत से लेकर हम 18वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को सुनेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े शोरो गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और अजरामे फल्क हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और ज़मीन और उस पर के काम जल जाएंगे। जब ये सब चीज़ें इस तरह पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए और खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ मुंतज़र और मुश्ताक रहना चाहिए, जिसके बाइस आसमान आग से पिघल जाएंगे और अजरामे फल्क हरारत की शिद्दत से गल जाएंगे, लेकिन उसके वादे के मुवाफिक हम नए आसमान और नई ज़मीन का इंतज़ार करते हैं जिनमें रास्तबाजी बसी रहेगी। पस ऐ अजीज़ो, चूँकि तुम इन बातों के मुंतज़र हो, इसलिए उसके सामने इत्मीनान की हालत में बेदाग और बेऐब निकलने की कोशिश करो और हमारे खुदावंद के तहम्मुल को नजात समझो। चुनाचे हमारे प्यारे भाई पालूस ने भी उस हिकमत के मुआफिक जो उसे अनायत हुई
तुम्हें यही लिखा है और अपने सब ख़तों में इन बातों का ज़िक्र किया है, जिनमें बाज़ बातें ऐसी हैं जिनका समझना मुश्किल है और जाहिल और बेक़याम लोग उनके मानों को भी और सहीफ़ों की तरह खींच तान कर अपने लिए हलाकत पैदा करते हैं। बस ऐ अजीज़ों, चूँकि तुम सब से आगाह हो, इसलिए होशियार रहो ताकि बेदीनों की गुमराही की तरफ खींचकर अपनी मजबूती को छोड़ ना दो, बल्कि हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह के फज़ल और इरफान में बढ़ते जाओ। उसी की तमजीद अब भी हो और अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सब अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। खुदा कादर मुतलिक, हम अपने जहनों को, दिलों को तेरी हजूरी में लाते और इस बात का बरमला इकरार करते हैं कि हम अक्ली एतबार से इस काबिल नहीं कि तेरे कलाम को जान सकें, लेकिन हमारा ये कामिल यकीन है कि तू अपने पाक रूह से हमें नवाजता है और तेरे पाक रूह की कुव्वत से हम इस काबिल होते हैं कि तेरे कलाम को जान सकें, समझ सकें। आज चाहते हैं हमें ये कुव्वत दे कि हम तेरे कलाम को तेरी पाक मर्ज़ी के मुताबिक पाक रूह के वसीला से सुने, समझें और तेरी ही पाक मर्ज़ी के मुताबिक बहुत सा फल लाएं। तेरे बेटे यीशु मसीह के कुद्दूस नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरी तरफ से आप सबों को सलाम कबूल हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने गुज़रे वक्त में हमें संभाले रखा, हमें सेहत दी, सलामती दी, तंदुरुस्ती दी और हमें असर नौ बहाल रखा और हम एक बार फिर खुदावंद अपने खुदा की हजूरी में सिजदा रेज़ हैं ताकि हम उसके कलाम के शिनवा हो सकें। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो हर रोज़ हमें अपने पाक कलाम से नवाजता है। पिछले चंद महीनों से हमने मुकद्दस पतरस रसूल के आम खतूत के बारे में सीखना शुरू किया और इस सफ़र को शुरू करते हुए मुकद्दस पतरस रसूल का पहला आम खत और उसका दूसरा आम खत और आज उसके आखिरी बाब का आखिरी हिस्सा है, जिसका मौजू पिछले हफ्ते भी हमने जाना था, सीखा था, मसीह की आमद सानी का वादा। यीशु मसीह का वो वादा जो उसने ईमानदारों के साथ किया कि मैं बतौर आदल दोबारा इस दुनिया में आऊँगा ताकि बनीनो इंसान की अदालत कर सकूं। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदा का बंदा मुकद्दस पतरस रसूल अपने दोनों खतूत की तालीम को दोहराते हुए इस आखिरी बाब में उन तमाम लोगों से जो मुख्तलिफ तालीमात को सुनने वाले हैं, जो बिदती तालीम को भी सुनने वाले हैं, जिनमें बहुत से बिदती उस्ताद आ गए हैं और गलत तालीम देते हैं, जिस्मानी ख्वाहिशात की तालीम देते हैं। अब खुदा का बंदा मुकद्दस पतरस रसूल खुदा के खालिस कलाम को दोहराता है और ये चाहता है कि वो खालिस खुदा का कलाम जो यीशु का कलाम है वो ऐसे तौर पर ज़हन नशी कर लें कि वो कलाम उनकी ज़िंदगी के लिए बरकत का बाइस बन जाए। आज गुज़रे वक्त में हमने जाना था, सीखा था कि बहुत से ऐसे लोग कलीसिया में शामिल हो गए थे जो मसीह के आइंदा आने वाले वादों के बारे में गलत बयानी करते थे। मिसाल के तौर पे वो कहते थे कि मसीह की आमद सानी नहीं होगी, यीशु दोबारा नहीं आएगा।
कई सालों से, बहुत सालों से ऐसे ही इंतज़ाम चल रहे हैं और ऐसा ही चलता रहेगा। यीशु अब दोबारा इस दुनिया में आके मुदाखलत नहीं करेगा। लेकिन खुदा का बंदा मुकद्दस पतरस रसूल, उसने बड़े वाज़े अल्फाज में ये सिखाया कि खुदा दुनिया में मुदाखलत करेगा, वो आएगा और इस दुनिया का इंसाफ करेगा। और इस दुनिया का जब इंसाफ करेगा तो वही लोग बचेंगे जो उसके कलाम के मुताबिक जिएंगे। बाकी आसमान हो, ज़मीन हो, तबाह हो जाएंगे। और फिर खुदा के बंदा मुकद्दस पतरस रसूल ने बड़ी तरतीब के साथ इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाया कि खुदा ने इस धरती पर इन लोगों में मुदाखलत की है। माजी में भी, पुराने अहदनामे में भी हम ये पढ़ते हैं, बल्कि खुदा की मुदाखलत से ही ये दुनिया वजूद में आई। खुदा ही की मुदाखलत से ज़मीन बनी और कायम हुई। ये खुदा ही की मुदाखलत है कि तूफ़ान नूह के वक्त खुदा की मुदाखलत हुई और तमाम बरीनो इंसान जो है वो इंसाफ की जद में आके हलाक होता हुआ हमें दिखाई देता है। और खुदा का बंदा पुराने अहद की मिसालें दे के नए अहदनामे की इस बात को वाज़े करता है कि यीशु जो खुदा है, जो इस दुनिया में आया, अब वो दोबारा आएगा। और जब वो दोबारा आएगा तो वो इंसाफ करने वाला बन के आएगा। तब रहम नहीं होगा, तब इंसाफ होगा और जो गुनहगार हैं उन्हें सज़ा दी जाएगी। और खुदा का बंदा ये ख्वाहिश करता है जो कलाम तुम्हें सुनाया गया है उस पर अमल करो, उसे अपनी ज़िंदगी का गहवारा बना लो। और आज 10वीं आयत से हम शुरू करेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े शोरगुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और अजराम फल्क हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और ज़मीन और उस पर के काम जल जाएंगे, क्योंकि खुदा इंसाफ करने वाला पाक खुदा इस दुनिया में आएगा। अब हम देखते हैं कलाम की रोशनी में, इब्तिदा में खुदा का रूह पानियों की सतह पे जुम्बश करता है और उसी रूह के वसीला, उसी यीशु नासरी के वसीला ये दुनिया जहाँ वजूद में आया। ज़मीन व आसमां खुदा ने बनाए, हर एक चीज़ तख्लीक की और तख्लीक के कायनात के वक्त यीशु उस पाक रूह के वसीला खुदा के साथ था, जिसके वसीला ये सारी चीज़ें बनी। और अब एक वक्त आया कि उसी रूह ने जिस्म इख्तियार किया और वो इस दुनिया में आया। और लिखा है, हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। ये खुदा की कुदरत है। और फिर उसका इस दुनिया में आना, जिस्म इख्तियार करना, ये सब कुछ करने का मकसद था कि वो जिस्म की कुर्बानी दे ताकि बनीनो इंसान का कफ़ारा हो सके। अब कफ़ारा देने के लिए यीशु इस दुनिया में आया और कफ़ारा देने के बाद वो ज़िंदा आसमान पर उठाया गया। और ज़िंदा आसमान पर उठाए जाने से पहले उसने वादा किया कि मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा और वो मददगार तुम्हारा रहनुमा होगा। और एक वक्त आएगा कि मैं दोबारा इस दुनिया में आऊँगा और जब मैं दोबारा आऊँगा तो मैं मुनसफ बन के आऊँगा, इंसाफ करने वाला बन के आऊँगा। और तुमने तब तक कलाम की मुनादी करनी है, पाक रूह के वसीला मैं हमेशा तक तुम्हारे साथ हूँ। और आज की इस मखसूस विर्द में ये ज़िक्र है कि चोर, लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। चोर की तरह से क्या मुराद है? अचानक, गैर मुतवक्के तौर पर, किसी को पता भी नहीं होगा, अचानक वो दिन आ जाएगा। और फिर अजरामे फल्क का जिक्र है, यानी सूरज, चाँद
सितारे और सियारों का जिक्र है। और यहाँ पे जिक्र है बड़ी तफसील के साथ कि उस दिन आसमान बड़े शोरो गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे, आसमान बर्बाद हो जाएंगे। अजराम फल्क यानी सूरज, चांद, सितारे और सियारे ये भी ख़त्म हो जाएंगे, हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और ज़मीन के और उस पर के काम जो है वो जल जाएंगे। ये सब चीज़ें इस तरह पिघलने वाली हैं। आसमान जल जाएगा, सारी चीज़ें जो है तबाह हो जाएंगी। लेकिन पतरस रसूल क्या कहता है कि ये जब सब कुछ होने वाला है तो तुम पाक चाल चलन और दीनदारी के साथ तुमने ज़िंदगी बसर करनी है। अब जब हमें ये पता है कि ये दुनिया बर्बाद होने वाली है, ये आसमान बर्बाद होने वाले हैं, तो हमें बतौर इंसान इस दुनिया में कैसे तौर पर ज़िंदगी बसर करनी है। ज़मीन पर के से काम जो हैं वो भी जल जाएंगे। कैसे तौर पर हमने ज़िंदगी बसर करनी है। खुदा के दिन के आने का मुंतज़र रहना है। यीशु की दूसरी आमद के मुश्ताक रहते हुए हमने ज़िंदगी बसर करनी है। और जब हम मुंतज़र रहेंगे कि यीशु दोबारा आने वाला है और वो इंसाफ करने वाला बन के आएगा, और जो उसके कलाम के मुनाफी चलते हैं उन्हें जला देगा, बर्बाद कर देगा, तो जब ये ईमान होगा कि हमारा यीशु आने वाला है, तो फिर हम अपने चाल चलन को भी बेहतर रखेंगे, दीनदारी को बेहतर रखेंगे। और फिर कलाम मुक़द्दस में ये वाज़े तौर पर ज़िक्र है, उसके वादे के मुवाफिक हम नए आसमान और नई ज़मीन का इंतज़ार करते हैं। हम इसलिए पुरउम्मीद हैं कि यीशु दोबारा आएगा, और दोबारा आने के बाद नए आसमान और नई ज़मीन का हम इंतज़ार करते हैं। हम मुंतज़र हैं नए आसमान के और नई ज़मीन के, क्योंकि ये पुराने आसमान और ज़मीन ये तबाह बर्बाद हो जाएंगे, गुनाह के सबब से ये जल जाएंगे। और ईमानदारों के लिए खूबसूरत वादा, उन ईमानदारों के लिए जिनका कफ़ारा यीशु ने दिया, उन ईमानदारों के लिए जो यीशु के कफ़ारे को कामल तौर पर मानते हैं और दीनदारी में, यीशु की दीनदारी में, यीशु के कलाम में वो शामिल हैं, तो वो नए आसमान और नई ज़मीन की उम्मीद रखते हैं जिसमें रास्तबाजी के साथ वो बसे रहेंगे। उनका कुछ नुकसान नहीं होगा क्योंकि वो यीशु को मानने वाले हैं। बस ऐ अजीज़ो, चूँकि तुम इन बातों के मुंतज़र हो, इसलिए उसके सामने इत्मीनान की हालत में बेदाग और बेऐब निकलने की कोशिश करो। जब तुम मुंतज़र हो तो फिर इत्मीनान नज़र आना चाहिए, और इत्मीनान की जगह बेचैनी है तो ये अफसोसनाक हालत है। इत्मीनान की हालत में बेदाग और बेऐब निकलने की कोशिश करो, और हमारे खुदावंद के तहम्मुल को नजात समझो। पहली सदी ईस्वी में वो कहते थे कि तुम बड़े सालों से ये कह रहे हो कि यीशु आने वाला है, वो जल्द आने वाला है, लेकिन वो नहीं आया। वो समझते थे कि चंद ही सालों बाद यीशु इस दुनिया में आएगा। फिर हमने ये बड़े वाज़े तौर पर जाना था, सीखा था उसकी कुदरत के बारे में, और उसकी कुदरत के बारे में, और फिर नामी आयत में भी ये जाना था, सीखा था। और फिर ये वाज़े तौर पर हमने जाना कि वो तहम्मुल करके बैठा है। तहम्मुल से मुराद क्या है? उसके तहम्मुल को नजात समझो, क्योंकि वो किसी भी गुनाहगार की हलाकत नहीं चाहता। वो चाहता है कि हर गुनहगार की तौबा तक नौबत पहुँचे, और यीशु अपने वादों में सच्चा है।
और वो हमेशा अपने वादों को पूरा करता है। और आज के इस कलाम में खुदा का बंदा ये सिखाता है, पस है अजीज़ो, तुम पहले से आगाह हो, इसलिए होशियार रहो, ताकि बेदीनों की गुमराही की तरफ खिंचकर अपनी मजबूती को कमज़ोर ना करना, बल्कि हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह के फ़ज़ल और इरफान में बढ़ते जाओ। उसी की तमजीद अब भी हो और अब तक होती रहे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद इस कलाम के वसीला हमें बड़ी बरकत दे। अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ मांगेंगे। खुदा कादर मुतलिक, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, अपने इन सारे अजीज़ों के लिए, तेरे तालबों के लिए जो सोशल मीडिया के वसीले तेरे कलाम को सुन रहे हैं। अपने तालबों को खुदा तू बड़ी बरकत है। आज हमारा मिल बैठना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो, तेरी इबादत करना हमारे लिए बरकत का बायस हो। आज इस इबादत के सारे इंतज़ाम करने वालों के लिए तुझसे बरकत चाहते हैं। सबरी टीम को तेरी हजूरी में लाते हैं और ये चाहते हैं कि खुदा तू अपने तालबों पर रहम कर और बड़ी बरकत दे। तेरे बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं। अय हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों के कसूर माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर में माफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत, शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों पर और हाज़िर जमात पर अब से हमेशा तक होती रहे। आमीन।